Hello everyone, today's topic of discussion is books and resources which I used to score 695 plus marks in NEET 2024 एग्ज़ाम। तो आज मैं शेयर करूँगी अपनी बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी टू स्कोर 695 प्लस मार्क्स। सबसे पहले जब मैं क्लास में जाती थी तो मैं क्लास के नोट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही इफ़ेक्टिवली बनाती थी, बहुत सजा के बनाती थी ताकि मेरा उनको बार बार पढ़ने का मन करे। सेकंड नंबर पे मैं घर आती थी तो मैं एनसीईआरटी रीड करती थी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की एंड फिज़िक्स की जो भी उस दिन पढ़ाया होता था क्लास में उसको मैं एनसीईआरटी से भी रीड कर लेती थी। थर्ड नंबर पे मैं सॉल्व करती थी मॉड्यूल्स ऑफ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइक मेरे पास आकाश इंस्टीट्यूट का और फिज़िक्स वाला इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल था और दोनों की मॉड्यूल्स मैंने सॉल्व कर रखे हैं एंड दोनों की मॉड्यूल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। सो आप इन दोनों में से कोई भी रेफ़र कर सकते हैं, दोनों के ही मॉड्यूल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसा नहीं है कि कोई मॉड्यूल में कोई चीज़ कम दे रखी है, दोनों में ही सब कुछ दे रखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल कर रखी है दोनों के मॉड्यूल्स। सो आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को रेफ़र कर सकते हैं। देन फोर्थ नंबर पे आई यूज़ टू सॉल्व कैटलिस्ट पैकेज ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश इंस्टीट्यूट में मुझे कैटलिस्ट पैकेज मिल रखा था, सो आई यूज़ टू सॉल्व दैट एज वेल। उसके बाद मैं सॉल्व करती थी लास्ट लीप ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश इंस्टीट्यूट में के बच्चों को लास्ट लीप करके एक बुक दी जाती है, वो अक्सर वैसे दी नहीं जाती है, लाइब्रेरी में प्रेजेंट होती है, तो आप इसको इशू करवा सकते हैं। अगर आप एनरोल्ड हैं आकाश इंस्टीट्यूट में तो आप लाइब्रेरी में जाके इशू करवा सकते हैं और अगर आप नहीं एनरोल्ड आकाश इंस्टीट्यूट में तो आप इस बुक को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। 6 नंबर पे मैं सॉल्व करती थी डीपीपी जो मुझे डेली मिलती थी, या फिर जैसे फ़िज़िक्स वाला में तो डीपीपी मिलती हैं और आकाश इंस्टीट्यूट में एमकैप्स नाम से एक असाइनमेंट्स मिलती हैं, तो आप दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। देन जब मेरे 45 डेज़ रह गए थे नीट एग्ज़ाम के लिए तो मैंने परचेज़ की थी फ़िज़िक्स वाला की मोस्ट वांटेड 45 डेज़ बुक्स फॉर नीट, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। तो दीज बुक्स वर ऑल्सो वेरी गुड एंड इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे एंड आई थिंक दिस बुक इज़ बेस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। तो ये फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की बुक मैंने इन 3 बुक्स को रेफ़र किया था लास्ट 45 डेज़ के लिए। देन इफ़ यू वांट टू रिवाइज एंटायर सिलेबस और अगर आपको एंटायर सिलेबस की टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप फिज़िक्स वाला रैंकर टेस्ट सीरीज़ नाम से एक बुक आती है उसको ले सकते हैं, या फिर आप आकाश इंस्टीट्यूट या एलन इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तीनों की ही मेरे पास टेस्ट सीरीज़ थी, फ़िज़िक्स वाला, आकाश एंड एलन, और तीनों की टेस्ट सीरीज़ मुझे बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड लगी और तीनों की टेस्ट सीरीज़ में से आप कोई भी ले सकते हैं, मुझे तीनों की ही ठीक लगी टेस्ट सीरीज़। Other books which you can use if you don't want to purchase the modules of good coaching institute। अगर आपको कोई भी मॉड्यूल नहीं खरीदना कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो जो अदर बुक्स आप परचेज़ कर सकते हैं रिनोन्ड ऑथर की, अब मैं वो बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन रिनोन्ड ऑथर्स की बुक जो मैं अभी बताने जा रही हूँ इनको परचेज़ करने से बढ़िया है आप किसी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल परचेज़ करें। कॉस्टिंग दोनों में सेम ही पड़ जाती है, चाहे आप इन बुक्स को परचेज़ करें या फिर किसी कोचिंग का मॉड्यूल परचेज़ करें। बट कोचिंग के मॉड्यूल में क्या एडवांटेज होता है कि एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में लेवल 1 लेवल 2 करके क्वेश्चंस को अलग अलग कर रखा होता है और ईयर वाइज PYQ लगा रखे होते हैं, तो वो एक अच्छे फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं क्वेश्चंस। बट इन बुक्स में ज़्यादा अच्छे फॉर्मेट में भी अवेलेबल नहीं होते हैं,
तो अगर किसी बच्चे को ख़रीदना है तो मेरे हिसाब से उसको कोचिंग का ही मॉड्यूल ख़रीदना चाहिए। अगर वो किसी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं भी है तो वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से ईज़िली बुक्स को परचेज़ कर सकता है, या DLP प्रोग्राम लेके जो बहुत मिनिमल प्राइस पे मिल जाता है उसको परचेज़ कर सकता है। नाउ अदर बुक्स में अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो आप फिज़िक्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं DC पांडे की बुक को और NCERT एट योर फिंगर टिप्स को। तो फिज़िक्स के लिए आप ये दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। देन बायोलॉजी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT को रेफ़र करिए, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप NCERT एट योर फिंगर टिप्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके कोचिंग में जो भी मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप रेफ़र करिए। अगर आपको मॉड्यूल को रेफ़र नहीं करना तो आप NCERT एट योर फिंगर टिप्स को रेफ़र कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस। अगर आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊं तो केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं VK जायसवाल की बुक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सॉल्व कर सकते हैं MS चौहान की बुक, एंड फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं नरेंद्र अवस्थी की बुक। तीनों ही बुक्स थोड़ी हाई लेवल की होती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना ख़रीदें, ये सारी बुक्स आप ना ख़रीदें, क्योंकि इन बुक्स में लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई होता है और इतना हाई लेवल कभी भी नीट में पूछा नहीं जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले लीजिए या DLP ले लीजिए जिसमें आपको मॉड्यूल भी अवेलेबल होगा, कैटलिस्ट पैकेज भी अवेलेबल होगा, लास्ट लीप DPP सब अवेलेबल होगा। तो वो एक it will provide you more edge over other students if you will purchase modules of good coaching. So with this we come to end of today's session. Thank you for watching my video. Please like, share, subscribe it. Till then, bye bye.